मंगलवार को देश भर में गणतंत्र दिवस का 72वां सालाना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अलग अलग जगहों पर सुबह से झंडारोहण किया गया और देश के शहीदों को याद किया गया। मध्य प्रदेश के तमाम कार्यालयों के अलावा जिला मुख्यालयों पर भी मंत्रियों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन की, जहां प्रमुख सचिव एसपी सिंह ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। हाँ, आज निश्चित तौर पर 72वां गणतंत्र दिवस है और हम इस अवसर पर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। जो हमारे पूर्वज थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने जो कल्पना की थी, उन मूल्यों को संरक्षित करने का दायित्व हम सभी का है। तो आज इस अवसर पर हम संवैधानिक मूल, सामाजिक मूल, जिनको के लिए हमारे पूर्वजों ने जो है शहादत दी है, उनको हम भी संरक्षित करने का संकल्प लें। और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी मैं संकल्प लेने के आह्वान करता हूं और सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये 72वां गणतंत्र दिवस हम सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और निश्चित रूप पर हम अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसको निर्वहन करते हुए उसको विकास की दिशा में आगे ले जाएं। बहुत शुभकामनाएं पुनः आप सभी को। इसके साथ ही भोपाल के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ध्वजारोहण किया और भोपाल के निवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। भोपाल में सभी लोगों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी प्रकार हम लोग साल दर साल गणतंत्र दिवस मनाते रहें। धन्यवाद। पुलिस मुख्यालय पर भी गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नए पुलिस मुख्यालय पर जहां एएसपी रश्मि मिश्रा ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं पुराने पुलिस मुख्यालय पर डीआईजी इरशाद बली ने ध्वजारोहण किया। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश, हमारा गणतंत्र हमेशा इसी तरह से विश्व में अपना परचम लहराए रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जिला मुख्यालयों पर भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। सीहोर में उच्च शिक्षा चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ये अवसर है देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का। ये दिवस है अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मार्पित होने का। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की 75वीं वर्षगांठ की आनंदकारी बेला निकट है। ये स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है। ये स्वतंत्रता पुष्प है तो गणतंत्र उसकी सुगंध है। ये स्वतंत्रता साधन है तो गणतंत्र उसका साध्य है। यदि स्वतंत्रता उड़ान है तो गणतंत्र उसका विधान है और यदि स्वतंत्रता साधना है तो गणतंत्र उसकी सार्थकता है। स्वतंत्रता गणतंत्र दोनों को अंतिम उद्देश्य एकता, अखंडता, समावेशी विकास और लोक कल्याण है। हमारी सरकार ने विगत 10 माह में लोकतंत्र के इन्हीं लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रतिदिन प्रतिपल पुरजोर प्रयास किया है। इसी तरह दतिया में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उन्होंने परेड की सलामी भी ली और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर कहा कि प्रदेश और देश का लोकतंत्र इस समय सबसे मजबूत स्थिति में है। आज अपना देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण यहाँ पर हुआ है। मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के
सभी प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा जो गणतंत्र है अब ये प्रौढ़ गणतंत्र हो गया है, यानी हमारा गणतंत्र अब इतनी मैच्योरिटी की ओर बढ़ा है कि दुनिया में भारत इस दिशा में लोग अब भारत की पहचान इस नाते से जानने लगे कि हमारा जो गणतंत्र है वो एक सशक्त और सक्षम बना है। आज के इस पर्व के अवसर पर मैं सभी मध्य प्रदेश के अपने प्रदेशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया, उस संविधान को और मजबूत बनाने का हम सब लोग संकल्प लेकर के अपने कर्तव्यों के प्रति कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, आज हम सब लोग इस दिशा में कि संविधान के प्रति हमारे संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ता और आम जनता से मैं अनुरोध करता हूं। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने सांसद निवास पर ही ध्वजारोहण किया। इसके बाद वे एयरपोर्ट में निर्मित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने भी पहुंची। और बड़ा अच्छा प्रयास है। आज स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण भी किया, जो ठीक एयरपोर्ट में घुसते समय और समक्ष विराजमान है। वो निश्चित रूप से सभी यात्रियों के लिए शुभ, मंगलकारी और सुरक्षादायी, चैतन्यतादायी रहेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमारे देश और विश्व के लिए सर्वोपरि था। वृक्षारोपण भी किया है आप? आज तीसरा कार्यक्रम वृक्षारोपण था। कोई भी कार्य जब तक किसी को जीवन न दो तब तक पूर्ण नहीं होता। वृक्ष हमें जीवन देते हैं और हम उन्हें लगा करके एक वृक्ष को, कई जीवन को बचाते हैं। तो आज ये कार्य भी पूर्ण हुआ, वृक्षारोपण किया, पौधारोपण किया। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के पावन उत्सव पर मैं भोपाल लोकसभा सहित संपूर्ण राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम प्रकार से क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार से अपने सभी भावों को संजोकर देश के लिए समर्पित किया, पश्चात स्वतंत्रता के गणतंत्र जिस दिन स्थापित हुआ, वो दिवस आज आया है। ये दिवस हमारे है। देश एक गणतंत्र के रूप में स्थापित होकर के सुव्यवस्थित संचालित हुए आज 72 वर्ष हो गए हैं और इन 72 वर्षों में तमाम उतार चढ़ाव आते ही हैं, परंतु फिर भी देश की एकता, अखंडता ये अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं और हम सब एकजुट होकर के अपने देश की अखंडता को बनाए रखें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर कहा कि प्रदेश में कृषि के हालातों में सुधार हो रहा है। उन्होंने सरकार की योजनाओं और पिछले कार्यकाल पर भी प्रकाश डाला। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए आप और हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लें कि हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये नए भारत का ये पहला दशक है गणतंत्र दिवस का। नए भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए हम जिएंगे और इसके लिए कार्य करेंगे। जिस प्रकार हम अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं, इसी प्रकार ये समाज और राष्ट्र भी हमारा परिवार है। इसको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत माता को सिरमौर बनाने के लिए हम अपने जीवन भर समर्पित भाव से इसकी सेवा करेंगे, जैसे परिवार की करते हैं। तो निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना और हमारे देश के महान नेताओं का सपना भी साकार होगा और भारत माता दुनिया में सिरमौर होगी,
हम अपना जीवन सफल और सार्थक कर सकेंगे। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जबलपुर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने लिया है। और जो हमारी सरकार के 10 माह की उपलब्धियां हैं वो भी हमने आज अभिभाषण के माध्यम से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के माध्यम से लोगों के बीच में रखा है। और जो उपलब्धियां हैं हमारी सरकार की वो सब आप सब ने अभी संदेश में सुनी है। और जो संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, उस संकल्प के लिए हम लोग आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस पर आज सभी भारत के नागरिकों को मेरी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हमें इस वर्ष न केवल संविधान की सुरक्षा करते हुए इस कोरोना काल में अपने को, अपने परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है और उसमें पूरा एहतियात बरतना है। ईश्वर से, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें और हमारा देश और तरक्की करे और मजबूत हो और सभी लोगों में मित्रता रहे, सद्भाव रहे, प्रेम रहे, क्योंकि सद्भावना ही इस देश की तरक्की का रास्ता है। सर, दिल्ली में आज किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। मेरी बहुत उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो जिद प्रधानमंत्री जी ने कर रखी है उसे छोड़ना चाहिए। मुझे तो उम्मीद थी कि आज वे इस बात की घोषणा करेंगे, लेकिन लगता नहीं करेंगे। वे जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन हम पूरे तरीके से किसानों के पक्ष में हैं, क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो सही रास्ते पर है, क्योंकि ये तीनों कानून किसानों का हक मार के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जिला मुख्यालयों पर भी ध्वजारोहण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, छतरपुर की जनता को, अधिकारियों को, पूरे प्रशासन तंत्र को, हमारे पत्रकार मित्रों को बधाई, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत अच्छा, भव्य, रोमांचक कार्यक्रम था और इस पावन पर्व पर सबको बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का जो संदेश था उसके माध्यम से प्रदेश के चौमुखी विकास को आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प है वो उस वाचन के माध्यम से हमने जनता के बीच में रखा है। और ये इसलिए भी आवश्यक था कि कोरोना संकट का जो दौर था उसके बारे में प्रदेश की जनता को सारे तथ्य उनके सामने आए, इसलिए ये आवश्यक भी था। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, इन सब पहलुओं पे बहुत व्यापक तथ्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखे हैं। और जो बातें हैं, जो कही हैं, वो एक निश्चित रोड मैप के तहत निर्धारित समय सीमा में हम लोग पूरा करेंगे।
ग्वालियर से भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण की शानदार तस्वीरें सामने आई। ग्वालियर जिले में गौरवशाली परंपरा के अनुरूप गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी दी। 72वें गणतंत्र दिवस का समारोह मुरैना में भी आयोजित किया गया। मुरैना में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करने के लिए मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस दौरान पुलिस परेड ग्राउंड पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण भी किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे और पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे मौजूद रहे। संक्रमण से बचाव के लिए मास्क उपलब्ध कराने हेतु जीवन शक्ति योजना एवं जनजन रोग प्रतिरोधक काढ़े एवं औषधियों के निःशुल्क प्रदान की जीवन अमृत योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई। गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के उत्पादन के कार्य का प्रबंधन इतनी कुशलता